तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो कि एनडीए सरकार जो गवर्नमेंट है जो केंद्र में, आज बजट सत्र जो चल रहा है, बजट का पहला दिन जो पेश किया गया, तो ये बजट जो कि 2024 के अंदर किस किस सेक्टर में कितना पैसा दिया गया वो सब आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार को लेकर के, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश जो कि ये दो स्टेट है, ये दो राज्य है जिन पर सबकी निगाहें बहुत ही टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं दो स्टेट की वजह से एक्सप्रेस के जो में मुख्यमंत्री है, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के बैसाखी की वजह से सरकार केंद्र में बनी हुई है। तो इन लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी थी, अपना डिमांड रखा था केंद्र के पास, और इनके कितने डिमांड को पूरा किया गया इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। बिहार नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री है और ये लगातार कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। संसद जो मानसून सत्र है ये शुरू होने से पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी इनके नेताओं ने कहने का काम किया कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए, यानी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलनी चाहिए। लेकिन साफ कर दिया गया केंद्र की तरफ से कि स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो बिहार को नहीं दिया जाएगा। ये तो साफ हो गया। लेकिन आज जब बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा, तो कुछ यहाँ पर बिहार के लिए भी दिया गया। और उसके बाद से सीएम नीतीश कुमार का भी प्रतिक्रिया आया है, उसके बारे में बात करेंगे आगे कि उन्होंने क्या कहने का काम किया जो ये बजट आने के बाद। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार बजट, बिहार को इस 2024 के बजट में मोदी गवर्नमेंट यानी एनडीए गवर्नमेंट में क्या मिला। जैसे एक आपने सुना होगा, जब 2015 के चुनाव में जब मोदी जी बिहार के इलेक्शन के चुनाव में आए थे, चुनाव प्रचार के लिए, तो वो एक बोली लगाए थे उस टाइम 50 करोड़ 70 करोड़ 60 करोड़ 90 करोड़ कितना दूं बिहार को, 1.25 लाख करोड़ मैंने दिया। खैर वो तो दिया है नहीं दिया वो तो उन्हीं को पता है, भाषण देने में मोदी जी तो एक्सपर्ट है, सब लोग जानते हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो बिहार को जो है 26,000 करोड़ रुपया दिया गया सड़क परियोजना के लिए। 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से सड़क परियोजना, यानी अच्छे सड़क बनाए जाएंगे, एक जो कि एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए अच्छे जैसे आप अलग अलग स्टेट में देखते होंगे उस तरीके से एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है। उसके बाद से बौद्ध गया राजगीर दरभंगा को जोड़ने के लिए सड़क बनाया जाएगा। उसके बाद से बौद्ध गया वैशाली एक्सप्रेसवे, फिर उसके बाद से बक्सर भागलपुर वहां पर सड़क बनाया जाएगा। तो इस तरीके से 4 जो है बड़ी बड़ी सड़क बनाई जाएगी। उसके बाद से सड़क परियोजना में की बात करते हैं तो 26,000 करोड़ बिहार को दिया गया है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो 21,000 करोड़ जो है वो पावर प्लांट के लिए दिया गया, जो कि 2400 मेगावाट का पावर प्लांट के लिए केंद्र की तरफ से बिहार को दिया गया है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो पीड़ित के लिए भी, बाढ़ पीड़ित के लिए भी, जो बिहार एक बाढ़ से जुझारू राज्य है, यहाँ पर अक्सर बाढ़ वगैरह आते रहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर उनके लिए पैसा देने का काम किया गया है। और उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो न्यू एयरपोर्ट बनाने का वादा किया गया केंद्र की तरफ से कि नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे बिहार के अंदर। उसके बाद से नालंदा जो यूनिवर्सिटी उस पर भी काम किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम है फिलहाल अभी केंद्र की तरफ से इस बजट के अंदर बताया गया है और देने का काम किया गया, पैसे को भी देने का काम किया गया। और इस पे अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रतिक्रिया आया है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रतिक्रिया वो सीएम नीतीश कुमार का है, जो इन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा हम मांग कर रहे थे लेकिन नहीं दिया किसी कारण। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें चाहिए पैसे, मतलब आप किसी भी रूप में, जैसे कि अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता है तो आप स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, स्पेशल पैकेज के द्वारा आप उसमें पैसे दे सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने खुलकर कहा कि हमें आप पैसे दें ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें, हमारे यहाँ जो चीज़ जो कमी है जिस चीज़ उस कमी को हम पूरा कर सके, दूर कर सके, हमें पैसे की जरूरत है ताकि बिहार को विकसित बना सके।
तो इन्होंने कहा कि ठीक है, किसी तकनीकी कारण की वजह से नहीं दिया जा सका, तो हम अभी भी तैयार है, स्पेशल पैकेज के माध्यम से हमें मदद की जाए। तो नीतीश कुमार का ये कहना है कि हमें स्पेशल पैकेज के द्वारा मदद की जाए, जैसे कि आंध्र प्रदेश को मदद किया गया है। तो ये है बिहार का, जो कि एक तरफ विपक्ष हावी है नीतीश कुमार पर, सदन से लेकर सड़क तक यानी बाहर तक आरजेडी बिहार में विपक्ष में है, वो कह रही है कि बिहार को जो है वो झुनझुना देने का काम किया गया केंद्र की तरफ से। आज जो बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष के जितने भी नेता थे वो झुनझुना लेकर पहुंचने का काम किया गया उनके द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने का काम किया जा रहा है बिहार के अंदर, और इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार खुद 2005 से लेकर इस मुद्दे को हर जगह उठाने का काम करते हैं, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के, और इसमें बातों में बात मिलाने का काम जो करते हैं वो विपक्ष भी हमेशा जो इस बात को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और अभी तक इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद थी केंद्र में, क्योंकि नीतीश कुमार इसमें एक अहम रोल अदा कर रहे हैं इस सरकार के अंदर, लेकिन वो भी नहीं हो सका। अब लगता भी नहीं है कि कभी मिल पाएगा विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि साफ साफ केंद्र की तरफ से कह दिया गया कि जिस चीज के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, कुछ क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया के अंदर बिहार फिट नहीं हो रहा है, इसलिए बिहार को हो सकता है स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है, मदद की जा सकती है केंद्र की तरफ से, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो ये है आज की अपडेट, और आज बिहार के जितने भी लोग हैं सबकी निगाहें टिकी हुई है केंद्र के ऊपर कि बिहार को क्या मिला। और खास तौर से ये 2024 में जब सरकार बनी है, नीतीश कुमार के कंधे पर रखकर सरकार बनी है और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर रखकर ये सरकार बनी है, तो सबकी ज्यादा निगाहें बिहार और आंध्र प्रदेश पर टिकी हुई है। बिहार को क्या मिला, नीतीश कुमार ने क्या दिलाने का काम किया, और ये जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है बिहार को, तो क्या नीतीश कुमार कुछ कर पाएंगे, पलट पाएंगे, या कुछ उनका जो एक्सपीरियंस है पलटने का वो इसमें कुछ अपना दिखा पाएंगे। क्योंकि जब भी उनके मन के मुताबिक कोई काम नहीं हो पाता है तो वो बड़ी आसानी के साथ उस चीज को छोड़ देते हैं, वहां से जगह बदलकर किसी और जगह पर चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम वहां पर कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे, हमें वहां अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम यहाँ से उठकर यहाँ चले आए, सरकार में वही रहते हैं। बस सिर्फ शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद से कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। तो ये फिलहाल लोगों की नजर नीतीश कुमार पर भी है कि वो आगे क्या कदम उठाने वाले, लेकिन उनकी पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है केंद्र के जो बजट है 2024 का, उसके ऊपर कि ठीक है हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए, हमें आर्थिक मदद की जाए। हम मांग रहे थे, मांग नहीं पूरी की गई, हालांकि उन्होंने कहा, बाकी सबको पता कि नीतीश कुमार कब क्या करने वाले हैं ये उन्हीं को पता होता है। दाएं हाथ को बाएं हाथ को पता नहीं होता कि नीतीश कुमार कब क्या करने वाले हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के बारे में पता नहीं होता, लेफ्ट हैंड के बारे में राइट हैंड को पता नहीं होता कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएंगे। तो ये खैर नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब क्या करने वाले। फिलहाल अब भी यही है कि बिहार को अभी तक बजट में यही मिला लगभग 21,000 करोड़ जो कि एक पावर प्लांट के लिए, और मोटे मोटी अगर हम बात करते हैं तो मोटे मोटे ये पैसे दिए गए हैं जो कि 26,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे सड़क के लिए। और भी कुछ है जो परियोजना है, और भी कुछ मिले हैं, वो उसमें मैं बात नहीं किया हूँ, लेकिन इसमें जो मोटे मोटे जिस चीज की चर्चा हो रही है, जिस चीज को लेकर हर जगह चर्चा चल रही है, तो ये है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।